अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि हम CSS के अंदर कितने मेथड से अपने HTML टैग्स को एक्सेस कर सकते हैं, उन्हें टारगेट कर सकते हैं। अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि CSS को कितने मेथड्स और कौन कौन से मेथड से किस तरह यूज़ करते हैं। हमने CSS के 3 मेथड्स को देखा, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन CSS को। और इसके बाद आज हम देखने जा रहे हैं कि हम किस तरह से अपनी CSS के अंदर HTML टैग्स को एक्सेस करते हैं। हम बेसिकली 3 तरह के हमारे पास सेलेक्टर्स होते हैं जिनके थ्रू हम CSS यूज़ करते हुए अपने HTML जो टैग्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें जो बेसिक सेलेक्टर्स हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है टैग नेम, सेकेंडली ID और लास्ट पर हमारे पास आता है क्लास। अब ये टैग नेम क्या है, ID क्या है, क्लास क्या है, इनको किस तरह से यूज़ करना है, इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टैग नेम से। हमारे पास जो सबसे पहला सेलेक्टर है दैट इज़ टैग नेम। बाई राइटिंग द नेम ऑफ द टैग इन द स्टाइल टैग। लेट्स सपोज मैंने जो आपको 3 मेथड्स बताए थे CSS को यूज़ करने के लिए, एक था एक्सटर्नल CSS, एक था इंटरनल CSS और एक था इनलाइन CSS। अगर सपोज हम इंटरनल CSS को यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं स्टाइल टैग, जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बताया था। तो वहाँ पर अपने HTML टैग को एक्सेस करने के लिए हम डायरेक्टली टैग का नेम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने अपनी HTML के बॉडी टैग के अंदर एक पैराग्राफ टैग लिया हुआ है तो आप स्टाइल टैग के अंदर डायरेक्ट P लिखकर भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई डिव टैग लिया हुआ है तो आप वहाँ पर डिव लिखकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंडली हमारे पास आता है ID। आप अपने उस पैराग्राफ या अपने उस डिव को या HTML के अंदर आपने जो भी टैग इस्तेमाल किया है और उसको एक पर्टिकुलर ID देख सकते हैं जिसको आप एक्सेस करने के लिए स्टाइल टैग में आकर एक सिंपल हैश और उसके बाद ID का नेम लिखते हैं, जिससे हम HTML के अंदर उस टैग तक एक्सेस हमें मिल जाती है। इसके अंदर है बाय यूजिंग ID नेम एंड सिंबल इन स्टाइल टैग, यानी स्टाइल टैग के अंदर जाकर हम एक सिंबल यूज़ करते हैं हैश और उसके बाद हम अपनी ID का नेम लिखते हैं जिससे हमें एक्सेस मिल जाती है HTML के उस टैग तक। इसको प्रैक्टिकली अभी हम थोड़ी देर तक देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ सा इंट्रो दे रहा हूँ कि आपने इसको किस तरह से करना है। इसको प्रैक्टिकली जब हम देखेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा हम अपने टैग्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए क्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बाय यूजिंग क्लास नेम एंड सिंबल डॉट इन स्टाइल टैग। जब हम ID यूज़ करते हैं तो स्टाइल टैग में जाके हैश का सिंबल यूज़ करने के बाद अपनी ID का नेम लिखते हैं, लेकिन जब हम अपने टैग को कोई क्लास देते हैं तो फिर हम वहाँ पर स्टाइल टैग के अंदर उसे एक्सेस करने के लिए एक डॉट यूज़ करते हैं और उसके साथ इस्तेमाल करते हैं अपनी क्लास का नेम। इन 3 मेथड्स को प्रैक्टिकली किस तरह से करते हैं उसके लिए हम चलते हैं अपने VS कोड पर। हमने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और सबसे पहले मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे मैंने न्यू फाइल क्रिएट की और इसको मैं कर लेता हूँ सेव। आज क्योंकि हमारा ट्यूटोरियल नंबर 3 है सो मैं इसे tut3.html के नाम से सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं एक इसका बेसिक सिंटैक्स यहाँ पर HTML का वो लिख लेता हूँ। इसके बाद अपनी इस टाइटल के अंदर हम मेंशन कर देंगे जो हमारी वीडियो का आज बेसिक पर्पज़ है, दैट इज़ हम यहाँ लिखते हैं बेसिक सेलेक्टर्स यूज्ड इन CSS या बेसिक सेलेक्टर्स ऑफ CSS। उसके बाद हम लेट्स सपोज बॉडी टैग के अंदर हम सबसे पहले एक H1 टैग ले लेते हैं यानी हेडिंग 1, और इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट ऐड कर देता हूँ, जैसा कि मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, और इसको हम अपने लाइव सर्वर के साथ ओपन कर लेते हैं। जैसे ही हम इसे अपने लाइव सर्वर के साथ ओपन करेंगे तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हो चुका है। इसके बाद लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक और टैग ले लेता हूँ, मैं इसी को अगर कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी इस स्टेटमेंट को चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैं यहाँ मेंशन करता हूँ कोड विद HMA, और जब इसे हम अपने ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारे पास 2 हेडिंग्स आ चुकी हैं। अब इसको हमने CSS के थ्रू CSS में जाकर बेसिक सेलेक्टर्स के ज़रिए किस तरह से एक्सेस करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर हम CSS के जिस मेथड को यूज़ करने जा रहे हैं दैट इज़ इंटरनल CSS, यानी कि हम यहाँ पर अपने हेड टैग के बाद स्टाइल टैग को यूज़ करके इनको एक्सेस करेंगे। हम इंटरनल CSS को इस वीडियो में इस्तेमाल करेंगे और अपनी आने वाली तमाम वीडियोज़ के अंदर हम स्टाइल टैग के थ्रू इंटरनल CSS को ही यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टाइल टैग ले लेता हूँ। सबसे पहले टैग स्टार्ट और इसके अंदर मेंशन करते हैं स्टाइल और टैग क्लोज।
अब यहाँ पर मैं आपको 3 मेथड्स बताने जा रहा हूँ कि आप अपने इस HTML के बॉडी टैग के अंदर मौजूद जो आपके पास 2 हेडिंग्स हैं, आप किस तरह से इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट मेथड है दैट इज़ टैग नेम। आप यहाँ पर डायरेक्टली टैग के नेम से इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि हमारे पास यहाँ पर टैग का नेम है H1, सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ H1 और उसके बाद यहाँ पर हम पैरेंथेसिस लेंगे। इसे मैं स्मॉल लेटर कर देता हूँ H1 और यहाँ पर हम लेंगे पैरेंथेसिस। अब आप जो भी प्रॉपर्टी CSS की यूज़ करना चाहें आप इन पैरेंथेसिस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर फ़ॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी यूज़ की थी, यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट साइज़ यूज़ करता हूँ और इसके फ़ॉन्ट साइज़ को हम लेट्स सपोज कर देते हैं 60 पिक्सल। ये अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ये फ़ॉन्ट साइज़ और इस तरह की प्रॉपर्टीज़ को हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ इसको हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। पेज को सेव करने के बाद जब हम यहाँ पर आके इसे रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें, ये जो हमारी फ़ॉन्ट साइज़ की प्रॉपर्टी है ये हेलो वर्ल्ड और कोड विद HTML दोनों पर इम्प्लीमेंट हो गई है, क्योंकि हमने यहाँ पर H1 टैग का नेम लिया था और यहाँ पर हमारे पास जो दोनों टैग्स हैं वो H1 टैग्स ही हैं। अब हम यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो इन दोनों पर इस्तेमाल होगी। लाइक अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली और इसे मैं कर देता हूँ एरियल, हेल्वेटिका और सैंस सेरिफ। जब यहाँ पर आके हम इसे रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें, ये एरियल फ़ॉन्ट फैमिली जो है ये दोनों H1 हेडिंग्स के ऊपर इम्प्लीमेंट हो चुकी है। ये था टैग नेम। आप किस तरह से अपने HTML में बॉडी टैग के अंदर मौजूद जो टैग्स हैं उनको डायरेक्टली टैग नेम के थ्रू भी इस तरह से आप कर सकते हैं एक्सेस। जो हमारे पास नेक्स्ट मेथड है दैट इज़ ID। आप अपने इस HTML टैग को एक पर्टिकुलर ID दे सकते हैं और इसको अपने स्टाइल टैग के अंदर जाकर एक्सेस कर सकते हैं। लाइक मैं इसको यहाँ से अभी इरेज कर देता हूँ और हम अपना सेकंड मेथड देखते हैं। यहाँ पर आके इसे रिफ़्रेश करते हैं तो सिंपल हमारे पास जो H1 टैग्स हैं, हेडिंग्स हैं, वो कुछ इस तरह से नज़र आती हैं। अब मैं यहाँ पर अपने इनको सेपरेट कर लेता हूँ। अब मैं अगर चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करूँ और इसके ऊपर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करूँ तो वहाँ इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ID मेथड। उसके लिए मैं इन दोनों को एक पर्टिकुलर ID दूंगा। इसकी ID डिफरेंट होगी और इसकी ID डिफरेंट होगी। ID देने का तरीका ये है कि इसके जो ओपनिंग टैग है H1 का, यहाँ पर आके हम एक स्पेस देते हैं और इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे ID और यहाँ पर आप इसे किसी भी नेम की एक ID दे सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का कुछ भी वर्ड यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर यूज़ कर देता हूँ फर्स्ट और फर्स्ट को भी लिखने के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ टैग, फर्स्ट टैग। इस तरह मैंने अपनी मर्ज़ी का एक यहाँ पर वर्ड लिख लिया। इसके बाद हम अपना जो H1 का सेकंड टैग है यहाँ पर आके इसको एक ID दे देते हैं। लाइक मैं इसको ID देता हूँ सेकंड टैग। सेकंड टैग के नाम से मैंने इसे एक ID दे दी। अब अपने स्टाइल टैग के अंदर जाकर हम इन IDs को लिखेंगे और जिस ID के लिए हम प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे हमारी वो प्रॉपर्टीज़ उसी ID के अकॉर्डिंगली यहाँ पर इम्प्लीमेंट होंगी। यानी लेट्स सपोज अगर मैं सबसे पहले इस H1 हेडिंग हेलो वर्ल्ड के ऊपर चेंजिंग करना चाहता हूँ तो मैं इस यहाँ पर जाऊँगा स्टाइल टैग के अंदर और यहाँ पर एक कीवर्ड लिखूँगा हैश। इसके बाद यहाँ पर मैं अपनी ID का नेम लिखूँगा दैट इज़ फर्स्ट टैग और यहाँ पर अगेन हम पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे। अब मैं यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा वो हमारे H1 वाले टैग के लिए होंगे। जैसा कि यहाँ पर मैं इस्तेमाल करता हूँ फ़ॉन्ट फैमिली और इसे कर देता हूँ एरियल। सो अब जब हम अपने ब्राउज़र में आगे से रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें, हमने जिस ID के अगेंस्ट उसको प्रॉपर्टी दी थी सिर्फ उसी में चेंजिंग आई है। बाकी कोड विद HTML जो हमारी सेकंड हेडिंग थी उसके ऊपर वो प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। अब अगर मैं चाहता हूं कि हमारे इस टैग के ऊपर भी ये वाली प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट हो उसके लिए मैं यहां पर आऊँगा और इसका मैं यहां पर एक कीवर्ड दूंगा अगेन हैश और जो हमारे सेकंड की ID है, सेकंड टैग की ID उसको मेंशन करूँगा दैट इज़ सेकंड टैग और यहाँ पैरेंथेसिस। इसके बाद हम यहाँ से फ़ॉन्ट फैमिली इसकी मेंशन करेंगे दैट इज़, अगर मैं यहाँ इसकी फ़ॉन्ट फैमिली को भी एरियल कर देता हूँ। जब हम अपने ब्राउज़र में आके से अगेन रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें दोनों का फ़ॉन्ट स्टाइल सेम हो चुका है। ये तरीका है कि अगर आप दोनों को डिफरेंट अलग अलग से प्रॉपर्टीज़ देना चाहते हैं और मुख्तलिफ दोनों के ऊपर प्रॉपर्टीज़ इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो हम यूज़ करते हैं ID। लाइक मैं यहाँ पर इसे एक और प्रॉपर्टी देता हूँ दैट इज़ फ़ॉन्ट वेट।
फ़ॉन्ट वेट में यहाँ पर आप इसकी वैल्यू 100 रख सकते हैं। इसको अभी हम आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ मैं जस्ट एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। ये देखें, जब मैंने इसे फ़ॉन्ट वेट इसका 100 किया तो ये देखें पहले ये ज़्यादा बोल्ड थी और अब ये कम हो गई है, लेकिन हमारी ये प्रॉपर्टी है सिर्फ इस हेलो वर्ल्ड के ऊपर इम्प्लीमेंट हुई है, कोड विद HTML के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुई। सो ये मेथड था कि किस तरह से हम आईडी के थ्रू इनको CSS स्टाइल टैग के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट मेथड, दैट इज़ यूजिंग क्लासेस। आईडी मेथड और क्लास आलमोस्ट आपस में सेम है, इनमें सिर्फ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो ये कि हम यहाँ पर आईडी के अंदर यहाँ पर सिर्फ एक क्लास वर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम आईडी की जगह क्लास लिख देते हैं और ये जो हमारे पास फर्स्ट टैग और सेकंड टैग से पहले हमने हैश सिंबल यूज़ किया है, यहाँ पर इसकी जगह हम यूज़ करते हैं डॉट। जैसा कि मैंने आपको स्लाइड के अंदर दिखाया भी था, हम यहाँ पर हैश की जगह यूज़ करते हैं डॉट। सेम जिस तरह आईडी हमने दी थी इसी तरह से हम क्लास देते हैं, कोई भी नेम इसको दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आके डॉट लगाने के बाद हम उसका नेम लिखते हैं और उसको प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आके मैं अगर रिफ़्रेश करता हूँ, देखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पहले ये आईडी के अगेंस्ट चल रहा था, अभी क्लास के अगेंस्ट चल रहा है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ टैग लेता हूँ पी टैग और इसके अंदर मैं एक 10 वर्ड्स का पैराग्राफ लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर पैराग्राफ टैग के अंदर आके इसको एक क्लास देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी नाम रख सकते हैं इसका, लाइक मैं इसका नाम रख देता हूँ पैराग्राफ और इसको यहाँ से हम कर देते हैं कॉपी। अपने स्टाइल टैग के अंदर जाकर, क्योंकि हमने क्लास यूज़ किया है तो यहाँ पर हम कीवर्ड यूज़ करेंगे डॉट। अगर हमने आईडी यूज़ किया होता तो हम यहाँ पर लिखते हैश। डॉट लिखने के बाद यहाँ पर इसका जो हमने नेम रखा है क्लास का उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपनी पैरेंथेसिस। सबसे पहले मैं आपको कोई प्रॉपर्टी लगाए बगैर ब्राउज़र में दिखा देता हूँ ये किस तरह से नज़र आ रहा है। ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है बगैर कोई प्रॉपर्टी यूज़ किए। इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और इसके ऊपर हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, दैट इज़ फ़ॉन्ट साइज़, और इसको हम कर देते हैं 30 पिक्सल। जब हम इसे सेव करने के बाद यहाँ पर आके अपने ब्राउज़र में रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो इंक्रीज़ होकर 30 पिक्सल हो गया है। सो आज की वीडियो के अंदर हमने देखा कि हम किस तरह से 3 मेथड्स के थ्रू अपने जो HTML की बॉडी टैग के अंदर टैग्स मौजूद हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम आज की वीडियो के अंदर हमने CSS का जो मेथड यूज़ किया दैट वाज इंटरनल CSS, और अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर भी हम इसी तरह से इंटरनल CSS को ही यूज़ करेंगे। मज़ीद इसी तरह की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।